मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून आरटीओ में छापेमारी कर आरटीओ दिनेश चंद्र पटोई को लापरवाही पर सस्पेंड कर दिया। इसके बाद सचिवालय में परिवहन सचिव अरविंद सिंह हयांकी, परिवहन आयुक्त रणवीर सिंह चौहान और सचिव मुख्यमंत्री मीनाक्षी सुंदरम को सचिवालय में तलब कर विभागीय कर्मचारियों को अपने कार्य प्रणाली में सुधार करने की हिदायत दी। सीएम धामी ने कहा कि हमने तय किया है कि जितने भी सरकारी दफ्तर हैं उनमें कर्मचारी समय पर पहुंचे। आज इसी के मद्देनजर मैं 10 बजे पहुंचा था, इसको लेकर कार्रवाई की। आपने बड़ी कार्रवाई की, आरटीओ को सस्पेंड किया, इसका कितना बड़ा मैसेज देखते हैं और क्या संदेश है औरों के लिए? देखिए, ये हमने ये तय किया है कि जितने भी हमारे सरकारी दफ्तर हैं उनका जो भी समय है उस समय पर सभी लोग अपने अपने दफ्तरों में पहुँचे। ये आदेश हमारे यहाँ पर मुख्य सचिव की ओर से सभी विभागों को गए हुए हैं और सभी से हमने ये भी कहा है कि भाई ठीक समय पर पहुँचें, ठीक समय पर जनता की जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण करें। आज आरटीओ ऑफिस की पिछले काफ़ी दिनों से जो है इस प्रकार के समाचार आ रहे थे कि लोगों को जाने पर वहाँ पर लोग नहीं पाए जाते हैं। तो आज मैं ठीक वहाँ पर 10 बजे जो ऑफिस खुलने का टाइम होता है, मैं 10 बजे पहुँचा हूँ। 10:15 तक मैंने सबका वेट किया है। जो भी लोग उस पर नहीं आए हैं और आरटीओ ऑफिस के जो आरटीओ हैं वो चूँकि उस ऑफिस के हेड होने के नाते उस ऑफिस में जो भी अव्यवस्था थी उसके कारण से उनको भी सस्पेंड करने का आदेश किया है और साथ में जो अनुपस्थित पाए गए हैं उन सभी से जो है स्पष्टीकरण मांगा गया है और आगे हमने कहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सभी दफ्तरों पर जो भी हमारे सरकारी दफ्तर हैं उन सभी सरकारी दफ्तरों पर जहाँ भी ठीक से काम नहीं होगा, जहाँ पर ठीक से लोग नहीं आएंगे, ठीक समय पर समय जो तय है उस समय पर नहीं पहुँचेंगे, तो उनके खिलाफ आगे भी इस प्रकार की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री के इस कदम पर सत्ता पक्ष ने सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराया। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भासी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही साफ कर दिया है कि लापरवाही और भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के इस कदम को अच्छा बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को 2 महीने से ज्यादा वक्त हो गए हैं और अब वह एक्शन में आ रहे हैं। सीएम धामी देर आए पर दुरुस्त आए। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि चंपावत उपचुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। हालांकि पहले तमाम घपले घोटाले की खबरें आती रही, लेकिन तब वह चुप थे। मुख्यमंत्री का आरटीओ कार्यालय पर छापा और आरटीओ को सस्पेंड करने की जो कार्रवाई है वो सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का एक और प्रमाण है। और इससे पहले भी कार्रवाई हुई, हमने आईएफएस अधिकारी सस्पेंड किए और उसके अलावा सहकारिता विभाग में जो गड़बड़ियां पाई गई उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसी प्रकार से हमने NH 74 पर भी सीबीआई के छापे लगे हैं और हरिद्वार कुंभ के दौरान जो गड़बड़ हुई थी सैंपल को लेकर के उसकी भी बहुत शीघ्र ही रिपोर्ट आने वाली है और उस पर भी सख्त कार्रवाई की जानी है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, लेकिन जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस तो भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है। वो तो कांग्रेस जो है जब कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होती है तो कांग्रेसी परेशान हो उठते हैं, इसलिए उनकी बौखलाहट जो है वो इसी परेशानी का एक सबब है। योग्य है, स्वागत योग्य है और मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, इसलिए क्योंकि आपकी सरकार को बने हुए 2.5 महीने से ज़्यादा हो गया। आप सुप्त अवस्था में पड़े रहे, सहकारिता में नियुक्तियों में फर्जीवाड़ा होता रहा, स्वास्थ्य विभाग में उठापटक होती रही, संविदा कर्मियों के ऊपर बर्बरता की गई, तमाम ऐसे मामले घोटाले घपलों के सामने आते रहे, लेकिन आप पता नहीं कौन सी कुंभकर्ण की नींद में सोए थे। लेकिन आज चंपावत उपचुनाव के मद्देनजर ही सही, लेकिन आप एक्शन मोड में आए हैं, स्वागत योग्य है। उत्तराखंड का कुछ भला ही इससे हो जाएगा। ऐसे अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर आप गाज गिराएंगे जो निष्क्रिय बने हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ जवाबदेही मंत्रियों की भी तय कीजिए, ये हमारा निवेदन है आपसे।